हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 12th के अपने इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूं दैट इज न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जैसा कि एटम में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंफर्म हुआ कि एटम के अंदर एक वेरी स्मॉल स्पेस में न्यूक्लियाई है। आज उस न्यूक्लियाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियाई में क्या क्या है, न्यूक्लियस का साइज क्या है और कुछ न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है। इसके साथ साथ कुछ और रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियाई मीन्स एटम के अंदर एक स्मॉल स्पेस और जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हम इसको देखें मास के रिस्पेक्ट में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। और कुछ चीजें और होती हैं जिसके बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंस किस चीज का है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों पार्टिकल्स को यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम मिला करके न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियस मीन्स द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। राइट, बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूक्लियाई का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आज मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, चीजें एकदम थ्योरेटिकल हैं। इसलिए मैंने इसको पेपर पे लिख रखा है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, न्यूक्लियाई जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एंड वन इज द प्रोटॉन एंड अदर इज द न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी। क्या, प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल एंड मे बी कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H11, right? H11 means atomic number and mass number, दोनों इसके 1 और 1 है। right? चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इट इज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ये तो चार्ज हो गया। रेस्ट मास क्या है, एंड इट्स रेस्ट मास जैसा कि लिखा हुआ है 1.67 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। और ये मास जो है आपका इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 टाइम्स होता है। ठीक है, और ये भी देखा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर स्पिन चक्कर लगा रहा है और स्पिन भी कर रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। राइट, साथ ही साथ अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो क्या प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा? यस, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, मैंने प्रोटॉन का मास ऊपर लिखा है 1.67 into 10 to power minus 27 kg, लेकिन अगर हम इसको एक्यूरेट वैल्यू लिखें देन इट इज 1.6726 into 10 to power minus 27 kg। राइट, सेकेंड पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता। और अगर हम इसके रेस्ट मास की बात करें
तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। और कितना है? जैसा लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, इट इज योर 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg, राइट। एंड इस न्यूट्रॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन स्मॉल होता है, राइट। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम इसके बाद इसके आगे की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात जो हम लोगों ने की, तो कहते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। किस सेंस में? इन द सेंस ऑफ देयर मासेस एंड आर नियरली द सेम। masses are nearly the same and the force, अब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर फोर्स। तो अभी कहा कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन द सेंस दैट देयर masses आर नियरली द सेम एंड द फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिस्टिंग्विश देम, therefore have common name and क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। इन दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? उसका कारण दिया है, मास में भी सेम है और फोर्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है वो इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, इसलिए इनको कॉमन नाम से न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ? जैसा कि लिखा हुआ है, न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब कुछ टर्म्स बता रहा हूं, जैसे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। और आपको मालूम भी होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो केवल न्यूक्लियस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस is atomic number and it is denoted by Z, right? Mass number, mass क्या है? कहते हैं mass number is the total number of protons and neutrons present in the nucleus। मतलब कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है उनका सम कर लीजिए, तो that is your what? mass number। और इसको डिनोट किससे कहते हैं? A से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई? It is denoted by A and is your mass number। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इज इक्वल टू जेड। और इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। इट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे फिर हम? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है मास नंबर क्या है? ए। मास नंबर ए। ए का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में से अगर हम एटॉमिक नंबर यानी जेड माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा? दैट विल गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब ए माइनस जेड। एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा हुआ है एयू। एयू का मतलब गोल्ड, और इसका मास नंबर क्या है? 197 और एटॉमिक नंबर क्या है? 79। यानी A इज इक्वल टू 197, Z इज इक्वल टू 79। देयरफॉर प्रोटॉन कितना हो गया? Z इज इक्वल टू P, तो 79। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी E इज इक्वल टू 79। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? तो मैंने पहले बताया था, इट इज A माइनस Z। A माइनस Z दैट इज 118। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 118। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये बेसिक चीजें आपको सब मालूम है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज आइसोटोप्स। क्लियर लिखा हुआ है, डेफिनेशन है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी Z जिनके सेम होंगे बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिनके ए डिफरेंट होंगे लेकिन Z उनके सेम होंगे, तो ऐसे एटम्स को हम
आइसोटोप्स कहेंगे, राइट। दूसरा है आइसोबार्स, कहते हैं एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी आइसोबार्स में दोनों के ए सेम होंगे मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी जेड डिफर करेंगे। क्लियर। इसके बाद आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मीन्स न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें, अब न्यूक्लियाइड्स क्यों कहा, एटम क्यों नहीं कहा, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रॉन भी रखता है, न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, इसीलिए बोला गया कि न्यूक्लियाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसके बाद आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या है, न्यूक्लियाई विथ सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोमर्स का ए और जेड यानी एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों सेम होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट करेंगे। एनर्जी लेवल जैसा कि एटम में आप बताए, आपको जानकारी होगी कि एनर्जी लेवल नंबर 1, 2, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, लिखा हुआ है 1 atomic mass unit is defined as 1/12 of the actual mass of carbon 12 atom, यानी C612 का 1/12 मास, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इट इज 1/12 ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी C12 का एक्चुअल मास का 1/12 पार्ट जो है हमारा एटॉमिक मास यूनिट है। और इस मास को, एटॉमिक मास यूनिट है क्या, मास की यूनिट है ना, ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ मास, लेकिन एटम का मास मेजरमेंट कर रहे हैं, बहुत ही स्मॉल मास, वेरी स्मॉल मास, एटम लेवल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मासेस अगर हमको मेजरमेंट करने हैं तो हम किलोग्राम में कहां बताएंगे, देखा ही नहीं उसको किसी ने, नो वन हैज सीन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हम उसका मास कहां से बता देंगे, किलोग्राम में। इसीलिए उसकी यूनिट जो बोली गई है दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और सामने लिखा हुआ है कि 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.660565 इंटू 10 to power -27 kg। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, AMU क्या है, AMU किसकी है, मास की यूनिट। और जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कहते हैं एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट करें तो वो जितनी एनर्जी एक्वायर करेगा दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से जब हम एक्सिलरेट करेंगे तो भागेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उस कंडीशन में वो जितनी एनर्जी गेन करेगा, एक्वायर करेगा, दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने लिखा क्या है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड डिनोटेड बाय EV, ये लिखा हुआ है, दिस इज EV, राइट। और स्टूडेंट सामने लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 to power -19 जूल। एक और टर्म आता है 1 MeV, M फॉर मेगा, M का मतलब मेगा और मेगा का मतलब 10 to power 6, तो मैंने लिख रखा है 1 MeV यानी 10 to power 6 EV, और EV की वैल्यू ऊपर दी गई है, जब इंटू 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.602 इंटू 10 to power -13 जूल। स्टूडेंट्स क्लियर। अब आप देखिए, ओके स्टूडेंट्स, हमने आपको क्या बता दिया, पहले AMU बता दिया, ऊपर लिखा था ना 1 AMU, किसमें, मास, किसमें, किलोग्राम में, और कितना था, दैट वाज 1.60565 इंटू 10 to power -27 किलोग्राम। और उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बताता हूं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताता हूं, तो अब दोनों में कोई रिलेशन होगा, AMU यानी मास और एनर्जी,
तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा, मैंने सबसे लास्ट लाइन दिखाई दे रही होगी आपको बोर्ड पे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। और इसी रिलेशन को यूज करते हुए मास m कितना ऊपर लिखा हुआ है 1.66056 10 to power minus 7 27 into c मतलब 3 into 10 to power 8 इट्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो रिलेशन मिलता है AMU और MEV के बीच में, सेकेंड लास्ट लाइन दिया गया है 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स इसे याद करते रहिएगा, ये बहुत काम की चीजें आगे काम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, वहां तक तो बात समझ में आती है। अब हम न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस के बारे में, इन सब बारे में डिस्कस करने के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर साइज। नए सिलेबस के हिसाब से देखिए न्यूक्लियर साइज, अब हम साइज किसी चीज का अगर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सॉलिड होनी चाहिए, है ना। अगर सॉलिड है तब तो उसका साइज पा सकते हैं ना, या उसकी बाउंड्रीज क्लियर हो। जैसे कोई फील्ड है, सॉलिड नहीं फील्ड है, तो मालूम है उसकी लेंथ ब्रेथ इतनी है तो हम साइड निकाल लेंगे ना, साइज निकाल सकते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड है और उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम इसका साइज फाइंड करते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज नॉट अ सॉलिड, दिस वन फर्स्ट लाइन, and its surface is not well defined boundary, still we can assign size of the nucleus। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो ऑब्जर्वेशन आए उनसे न्यूक्लियस के साइज को फाइंड करने की कोशिश की गई। और कहते हैं एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, वॉल्यूम को मतलब, अरे न्यूक्लियस है तो स्फेरिकल होगा ना, और अगर ये स्फेरिकल है तो क्या हुआ, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये प्रोपोर्शनल है किसके, इट्स मास नंबर। तो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर, यानी कैपिटल ए। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है और मास नंबर ए है, तो ये लिखा हुआ है देखिए वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब 4/3 पाई क्या है आपका, इट इज कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। अगर आपका ये 4/3 पाई कांस्टेंट है ना, इसको अगर हम ऐसे रोक दें तो क्या हुआ, आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए, तो इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। बात समझ में आ गई, आर प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3। तो अब आप देखिए इसको ऊपर करते हैं, अगर आर प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3 यानी आर प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। तो अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगा दिया, यानी आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए पावर 1/3। और आर नॉट क्या है, आर नॉट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, और 10 टू पावर 15 मीटर फर्मी, यानी न्यूक्लियाई डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट की यूनिट जो है फर्मी है। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15, देयरफॉर आर नॉट, जिसको हमने 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर लिखा है, इट विल बी 1.2 फर्मी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द न्यूक्लियर साइज। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। नाउ इट इज द टर्न ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी। आप देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब हम न्यूक्लियस का मास निकाल लें, तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे,
न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे? बोलो। अरे न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है उनका मास निकालिए और न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकाल लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के मास और वॉल्यूम का रेशियो इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दी गई, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डेंसिटी न्यूक्लियर के साइज पर डिपेंड नहीं करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। एंड डिफरेंट न्यूक्लियाई आर ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग साइज के होंगे भाई। न्यूक्लियाइज में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अलग अलग है ना, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, लेकिन इसके बाद भी दे आर ऑफ सेम डेंसिटी। ठीक है। ये न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, ये दिया गया इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, और डिफरेंट साइज होने के बाद भी सारे न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, कहते हैं लेट द मास, दिस वन, लेट द मास नंबर एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई आर ए एंड आर। ए क्या है हमारा? मास नंबर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। फिर कहते हैं स्मॉल एम इज एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का एवरेज मास ले लिया है। ठीक है। एवरेज क्यों लिया भाई? प्रोटॉन का मास तो फिक्स है ना, फिर एवरेज की क्या जरूरत थी? न्यूट्रॉन का भी फिक्स है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है, तो सबका एवरेज कर दिया, एवरेज मास ले लिया। तो एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम, तो पूरे न्यूक्लियस का मास क्या हो जाएगा? उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मान लीजिए 15 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 15, तो 15 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो दैट विल बी द मास ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हमने लिखा है m इंटू ए। यस। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब क्या है? जैसे लिखा हुआ 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्यूब आप ऊपर पढ़ चुके हैं क्या? आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। तो इस आर की वैल्यू वहां रख दें, तो मैंने यही किया है। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब है, इसमें मैंने आर की वैल्यू रख दिया आर नॉट ए पावर 3 होल क्यूब, और जो लास्ट में मुझे मिल रहा है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट्स क्लियर है ना? डेंसिटी, वॉल्यूम निकालना है अभी हम। डेंसिटी निकालने से पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई ना, मास आ गया और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कितना है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि मैंने अभी मास निकाल लिया m इंटू ए, और डेंसिटी क्या निकाली? वॉल्यूम क्या निकाला? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एम ए और वॉल्यूम ए रखा, ए कैंसिल हुआ, फाइनली व्हाट वी गेट? न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ये ठीक है? समझ में आ गया? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके आपको बताया कि इस फॉर्मूले में कहीं ए है? न्यूक्लियर डेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं ए आ रहा है ना? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ए है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर या साइज ऑफ द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर साइज किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कहते हैं कि अगर हम मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और आर नॉट, पीछे टॉपिक में बता चुका हूं क्या है, 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉरी, आर नॉट क्या है? 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी एम और आर नॉट, इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करें। एम आर नॉट, पाई आपको मालूम ही है 3.14। तो सॉल्व करने के बाद जो न्यूक्लियर डेंसिटी आती है दैट इज 2.30 इंटू
10 to power 17 kilogram per meter cube. So therefore students, density of the nucleus is 2.30 into 10 to power 17 kilogram per meter cube. क्लियर? थैंक यू. आज का लेक्चर मेरा इतना सफिशिएंट है. इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. क्योंकि मैंने सब नोट करके बताया है, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है. इसके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.